हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। मैं आज हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और ये हमारे चैनल का आज पहला गिव अवे होने वाला है, जहाँ पर हम टोटल 5 सैंपल पेपर का गिव अवे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी के सिनेरियो के कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। अभी फेब का महीना चालू हो गया है, मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर हम क्लास 12 के बच्चों की बात करें तो सिर्फ मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। अब ये 3 महीने बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए। यहाँ पर आपको कुछ बातों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मुझे आशा है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का बहुत सिलेबस हो चुका होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें रिवीजन चालू कर लिया होगा और कई बच्चे ऐसे होंगे अब जो चालू कर रहे होंगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने में आप सब अच्छे से आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बात याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला होता है कि जहाँ पर भी हमारी रिवीजन की बात आती है वहाँ पर हमारे साथ साथ एक और बात लाना बहुत ज़रूरी है, वो है सैंपल पेपर्स। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं और आज फिर से बोलता हूं, आपको एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं पर सब्जेक्ट, और बाकी मैं 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने की बात कर रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो सैंपल पेपर होते हैं उनमें बाकी के जो सैंपल पेपर दिए वो कोई काम के नहीं है। आपको 2 सैंपल पेपर बिल्कुल बोर्ड स्टाइल में सॉल्व करना है 3 घंटे बैठकर, और बाकी सैंपल पेपर आप सिर्फ पढ़ लो। आखिर फिर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि मैं सैंपल पेपर की बात बार बार क्यों करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ रीजन है जो मैं बार बार सैंपल पेपर लेकर आ जाता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 2 बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, एक मेरा हो गया 10th, एक हो गया मेरा 12th। 10th में मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने सैंपल पेपर पर ध्यान नहीं दिया था। तो वहाँ पर मुझे बोर्ड में देखने को क्या मिला कि बोर्ड में यार मुझे पेपर पैटर्न नहीं पता था कि कैसा पेपर पैटर्न होता है। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो सैंपल पेपर में बार बार इनडायरेक्टली झलकाए गए थे कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलते हैं, वो मुझे नहीं पता था। बाहर में आया तो मुझे मेरे दोस्तों से मालूम चला कि यार पेपर पैटर्न तो बहुत वैसे ही आ गया। कभी आपको सैंपल पेपर का डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन पूरा एक आइडिया लग जाता है कि माइंड में आप फ्रेम कर सकते हो कि बोर्ड में कैसा पेपर मुझे देखने को मिलेगा। तो ये सैंपल पेपर बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करूँ मैं 12th की। 12th में मैंने बिल्कुल आखिरी महीने में सैंपल पेपर चालू कर दिया, 2 सैंपल पेपर सॉल्व किए, बाकी पूरे सैंपल पेपर मैंने पढ़े। जब मैं एग्जाम में गया तो मेरा एक माइंड में पूरा फ्रेम हो गया था कि पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, फिजिकल एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, इनके कैसे पेपर आने वाले हैं। पैटर्न में मुझे कोई भी टेंशन नहीं था और कहीं ना कहीं मुझे एक आइडिया लग गया था कि बोर्ड कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे घुमाकर पूछेगा, कहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आंसर कैसे लिखने हैं एंड सो ऑन। इसलिए मैंने सैंपल पेपर आप सबको रिकमेंड करता हूं बार बार। सैंपल पेपर अगर आपने अच्छे से कर लिए तो मान के चलो आप 10% तक बूस्ट लगा सकते हो अपने रिजल्ट में। तो ये पूरी बात आती है कि सैंपल पेपर क्यों ज़रूरी है। अब इसके बाद बात करें, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि कौन से सैंपल पेपर अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड नहीं जाता कि इसके सैंपल पेपर आप उठा लो। आपको मात्र 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है एक सैंपल पेपर को अच्छा बताने में। पहली होती है कि उस सैंपल पेपर का पैटर्न बिल्कुल सही होना चाहिए, जो बोर्ड ने पैटर्न बताया उस पैटर्न में वो होना चाहिए। दूसरी हमारी चीज़ आती है उसमें कि सिलेबस सही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो चैप्टर आ ही नहीं रहे हैं उसके भी क्वेश्चन आंसर उसमें डले हुए हैं। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एकदम तगड़े क्वेश्चन आंसर उसमें होना चाहिए। मैंने नोटिस किया है कि सैंपल पेपर में जितने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर होंगे बोर्ड एग्जाम में आपको उतना इजी लगेगा पेपर। मैंने भी ऐसे ही करता था, जो सैंपल पेपर मेरे को एकदम डिफिकल्ट लगता था, जैसे मैंने पढ़ा पहले चल ये सैंपल पेपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैं उसी को सॉल्व करता था। उससे क्या होता है, जैसे आपको आंसर नहीं बने तो आपको एकदम माइंड में आएगा यार ये चैप्टर मुझे फिर से करना है, पढ़ाई अच्छे से करोगे और एट द एंड क्या होगा, बोर्ड में पेपर इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं एज कम्पेयर टू सैंपल पेपर्स। तो आपको बोर्ड एग्जाम बहुत आसान लगने लगता है, इसलिए मैं बार बार सबको सैंपल पेपर रिकमेंड करता हूँ। सो गाइज, ये पूरी बात हो गई हमारे सैंपल पेपर क्यों ज़रूरी होते हैं। आप हमारी वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं कि आज कौन से सैंपल पेपर का गिव अवे मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले उन सैंपल पेपर्स का मैं रिव्यू करूंगा आपके सामने, उसके बाद पूरी गिव अवे की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज जो मेरे पास सैंपल पेपर है वो है एपीसी सैंपल पेपर्स। सबसे पहले इनका पूरा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस सैंपल पेपर्स की लगी वो ये है, मेरे पास 2 हैं, इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का। हालांकि आज हम सिर्फ इंग्लिश का गिव अवे करने वाले हैं क्योंकि हमारी पूरी जितनी भी सब्सक्राइबर है उन सबका इंग्लिश सब्जेक्ट तो हो गई, वो कंपलसरी है। अभी हमारा चैनल नया है तो हमने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो पाए, इसलिए हमने ये किया है। तो इससे पहले मैं रिव्यू करूँ और गिव अवे की डिटेल दूँ तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वाली वीडियो को
अपने सारे क्लास 12 में जितने भी बच्चे हैं उनके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इस गिव अवे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्ट ले पाए और क्या पता आप भी इसके एक विनर बन जाए। सबसे पहले अगर रिव्यू की बात करूँ तो इस सैंपल पेपर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, हमारी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी बेस्ट रिफ्रेशर वाली, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी कि आप सैंपल पेपर वही लेना जिसमें ज़्यादा सैंपल पेपर हो। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केट में कई सैंपल पेपर ऐसे रहते हैं जिनमें वो 5 सैंपल पेपर दे देंगे, 10 दे देंगे जिनमें से 5 अनसॉल्व रहेंगे, तो फिर 5 सैंपल पेपर पढ़ के एक बच्चा कर क्या लेगा। उसके जो अनसॉल्व वाले रहते हैं उसके आंसर कहीं नहीं मिलते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, डर आ जाता है, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। तो मैं इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें 15 सैंपल पेपर हैं जिसमें से 5 सॉल्व रहेंगे, 5 अनसॉल्व रहेंगे और 5 के आंसर आपको उनकी वेबसाइट पर या फिर QR स्कैन करके कोड मिल जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसके बाद एक प्रॉब्लम आप सबके साथ भी हो गई है और एक प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुई थी। हमारे समय क्या हुआ था, पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो 100 मार्क्स का होता था वो 80 का हो गया था। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करा दी गई थी क्लास 12 में, MCQ इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे। तो मार्केट में से कोई सैंपल पेपर ही नहीं थे जो पास्ट से रिलेटेड हो, मतलब क्योंकि सिंपल सी बात है, एक साल पहले जो पेपर्स थे वो हमारे कोई काम के नहीं थे, क्योंकि पहले भाई मैक्रो माइक्रो चलती थी, आज इंडियन चल रही है। उस समय इंग्लिश में कुछ और चलता था, अब कुछ और चल रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सैंपल पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने बोला कि पेपर पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इनको मैंने अच्छी तरीके से पूरा चेक कर लिया, बिल्कुल सही सिलेबस इनने फॉलो किया है, सही पैटर्न इनने फॉलो किया है। सबसे सामने आपको CBSE ने जो अपनी खुद की वेबसाइट में सैंपल पेपर डाला है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसका एक आखिरी तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। तो जब जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आएंगे, जब जब आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इनका गिव अवे कर दिया जाए। तो अभी फिलहाल हम 5 सैंपल पेपर्स का गिव अवे कर रहे हैं, 5 लोगों को मिलेंगे और इंग्लिश के सैंपल पेपर मिलेंगे। तो अब सीधा बात कर लेते हैं कि कैसा गिव अवे पूरा चलने वाला है। तो गिव अवे में बिल्कुल 3 सिंपल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला है कि जैसे ही ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट होगी, उसी समय हमारे Instagram चैनल पर ये वाली फोटो अपलोड हो चुकी होगी। अब आपको सिंपल काम क्या करना है, हमारा Instagram हैंडल खोलना है, ये वाली फोटो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट उसमें करना है। इसके बाद आपको 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप हो गया आपका हमारे Instagram पर जाना, दूसरा स्टेप हो गया हमारी वाली पोस्ट को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना। अब तीसरा सिंपल स्टेप आता है इंतज़ार करना। सिंपल आपको इंतज़ार करना है, हम इसका जस्ट 1 वीक बाद इसका गिव अवे का रिजल्ट ले आएंगे, हो सकता है जल्दी भी ले आए, मैं आपको डेट डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। अभी से हमने कोई ऐसा फाइनल नहीं किया है डेट का, तो ये हमें करना है। तो आपको सिंपल कमेंट करना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, इंस्टाग्राम पर क्यों करवा रहे हैं, यूट्यूब में कमेंट करने का क्यों नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर हमें फॉलोवर बढ़ाने का ये सब कोई नाटक नहीं है। इंस्टाग्राम से जो विनर्स हैं उनको पिक करना बड़ा आसान हो जाता है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है, रैंडम कॉमेंट पिकर वेबसाइट आती है, वो रैंडम तरीके से कमेंट पिक कर लेंगी 5 और वहां से हम आपको सीधे डायरेक्ट मैसेज में DM करके आपका एड्रेस पूछ सकते हैं, आपको सीधे बुक डिलीवर करवा देंगे। इसलिए हम इंस्टाग्राम का कर रहे हैं। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको तो कमेंट करना ही है इंस्टाग्राम पर जाके। बाकी आपके जितने भी क्लासमेट हैं सबको आप बोलिए, इंग्लिश सब्जेक्ट सबका कंपलसरी होता है, तो कोई बात ही नहीं है किसका सब्जेक्ट है किसका नहीं, सबका होगा। कॉमर्स वालों को भी बोल सकते हैं, मैथ्स साइंस वालों को भी बोल सकते हैं, बट मेनली मैं चाहूँगा आप ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वालों से बोलें, क्योंकि अपना चैनल उन्हीं से रिलेटेड रहता है। तो ये आपको पूरा देखना है। बाकी अब सीधा मैं तो मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, फिर गिव अवे का रिजल्ट सीधा लेकर आएंगे। बाकी आप कमेंट में बताइए आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, अभी हम आंसर फ्रेमिंग की वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।